सर्दियाँ आ जाएँ और मछली ना बनाई जाए तो ऐसा हो नहीं सकता और बिना मछली खाए सर्दियाँ गुजर जाएँ तो ये भी नहीं पॉसिबल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक किस्म की लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो मैं आप लोगों को इसमें सारी डिटेल के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और सब कुछ इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग मछली को फ्राई करेंगे, किस तरीके से इसको कोटिंग करनी है, क्या-क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करने वाले हैं कि आप लोगों की मछली टूटे भी ना और ताज़ा मछली की और रूटिन जो होती है बासी मछली, इसकी भी मैं पहचान आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चैनल पर नए आए हैं आप लोग तो मेरे चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस देखने के लिए मिल सके। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है एक खुला बर्तन, क्योंकि देखिए मैरिनेशन करनी है तो अगर खुला बर्तन होता है तो ईज़ी हो जाता है सारा प्रोसीजर आगे। मैंने जो मछली ली है वो ली है धोतर। अच्छा, मछली की जो पहचान है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो देखें मछली पर जब साबुत मछली होती है उसको जब आप उँगली से प्रेस करेंगे ना, अगर उस पे निशान एज़ इट इज़ रह जाए तो समझे ये मछली बासी है और अगर अपनी जगह पर आ जाए तो समझें कि ये मछली फ्रेश है। पहचान नंबर 1। और सेकंड पहचान ये है कि आपने उसका गलपड़ा उठाना है और देखना है अगर उसमें थोड़ा-सा भी लार बन रहा है, रेडिशनेस है लेकिन लार बन रहा है तो भी बासी है। लेकिन लार नहीं बन रहा, जस्ट रेडिशनेस है तो आप लोगों की मछली ताज़ी है। दूसरे आइज़ जो होती हैं ना उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो शाइनी होती हैं। अगर आइज़ की जो ऊपर की झिल्ली है वो बैठी-बैठी लगे तो मछली जो है बासी है। फोर्थ इसकी पहचान ये है कि एक मछली की अपनी स्मेल होती है। अगर बहुत ही ख़राब सी स्मेल आ रही है ना कि जिसको बर्दाश्त करना भी मुहाल हो गया है तो समझें कि मछली बासी है। और लाइट लाइट सी जैसी मछली की महक आ रही होती है, अगर उस तरह की तो समझें मछली ताज़ी है। ये 4 पहचान है मछली की। इस तरीके से जब हम लेते हैं तो जो है ताज़ी मछली पकाने का जायका अलग होता है। तो पहचान बता दिए तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग उसी तरीके से लें। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो तकरीबन आधा कप दही डाली है मैंने और इसमें डाला है 1.5 चम्मच जितना रोस्टेड धनिए के बीज। उसको हल्का हल्का जो है मैंने क्रश कर लिया था, 1.5 चम्मच वो डाला है। अच्छा, 1.5 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं रोस्टेड किया हुआ ज़ीरा। इस दोनों चीज़ों को जो है ना मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, साबुत धनिए के बीजों को भी और जो है ज़ीरे को भी। इन दोनों को फिर हल्का हल्का दरदरा पीसा है और वो डाला है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं डालना, सही है, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा हुआ डालना है, सही है। इसके बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और हल्दी तकरीबन 1 चम्मच जितनी डाली है। अच्छा, आप लोग चाहें ना अगर पाउडर फॉर्म में हल्दी ना यूज़ करना तो फिर आप लोग इसके बजाय जो कच्ची हल्दी आजकल आ रही है वो बहुत बेनिफिशियल है, वो भी डाल सकते हो, लेकिन उसको फिर पीस कर डालिएगा, उसका 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन मैंने 1.5 चमचा भर के डाला है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ना करना चाहें तो ना करें, उसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर लें, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर कम कर दीजिएगा क्योंकि वो बहुत तीखा होता है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर तीखा नहीं होता। इसके बाद जो डाली है क्रश की हुई रेड चिल्ली यानी चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं वो डाली है आधी चम्मच। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च जो भी कह लें आप, तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाले हैं। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, इससे आप लोगों की मछली बहुत ही जो है ना वो क्रिस्पी बनेगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ चक्की का आटा 1 चम्मच। चक्की का आटा ना हो तो इसकी जगह वाइट फ्लोर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। अजवाइन तकरीबन 1/4 टेबल स्पून है यानी 1/4 चम्मच। अजवाइन से ना मछली की स्मेल नहीं आएगी आप लोगों को। इसके बाद नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। इमली का पल्प या इमली का पानी कह लो, जो भी आप लोग। मेरे पास थोड़ा सा ये वाटरी टाइप था तो मैं वो डाल रही हूँ, पल्प भी होगा तो चलेगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चमचा भरकर, मतलब कि आधी चम्मच लहसुन और आधी चम्मच जो है अदरक पीस के डालना है आपने। लेकिन मेरे पास जो है ना मिक्स किया हुआ दोनों एक साथ पीसा हुआ है तो उस लेवल के हिसाब से मैंने 1 चमचा डाला है। इसके बाद जो है हम इसको मिक्स करेंगे। मैं इस स्टेज पे मिक्स तो ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इसमें जो 2 मोस्ट जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट, वो अभी भी हम ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं।
इसमें पहला तो जाएगा रेड फूड कलर। रेड फूड कलर आपने लाजमी डालना है। ये मेरे पास लिक्विड फूड कलर है, आप चाहें तो ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जाएगा तेल। तेल आपने ज़रूर डालना है। तेल से देखें आपकी जो कोटिंग है ना वो ठहरी रहती है किसी भी चीज़ पर, मछली वगैरह पे जब हम कोट करेंगे ना ये सारी मैरिनेशन, तो वो ठहरी रहेगी और निकलेगी नहीं। रेड फूड कलर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो है ना इससे मछली की जो कलर है ना, मछली का कलर वो बहुत अच्छा आएगा तलने के बाद। तो रेड फूड कलर भी आपने लाजमी डालना है। बाहर वाले यही करते हैं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ जो है खड़े रहकर देखी हैं फ़िश फ्राई वालों के पास, और इसके बाद मैंने फाइनली आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। अच्छा, इसको जो है ना मैरिनेट करके बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, आधा से 1 घंटा इनफ टाइमिंग है। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग जो है मैरिनेट का टाइम दे देंगे ना, तो देखें हमने इसमें डाला है आटा, तो आटा और फिर डाली हमने इमली, तो ये दोनों कंबाइन होकर पता है क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो है खटास पकड़ लेगा आटा। तो ऐसा नहीं करना आपने। 1 घंटा बहुत है, तो भी चाहें तो 2-4 घंटे, बस इससे ज़्यादा नहीं मैरिनेट करके आपने रखना। सही है, ये ताज़ा ताज़ा इसकी मैरिनेशन होती है तो ही बहुत मज़ा आता है खाने में इसको। इसके बाद जो है हम इसमें जो है फ्राई करने के लिए ऑयल देखें। ऑयल टिप नंबर 1 ये है कि ऑयल बहुत ज़्यादा धुएँ निकलने वाला ना हो। ऑयल देखें गरम तो है मेरा, लेकिन एकदम से जो धुएँ मारता है ना ऑयल, वैसा नहीं करना। इससे क्या होगा कि मछली में जो है ना फ़ौरन से कलर तो आ जाएगा, लेकिन मछली अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मछली के तलने का भी देखें वक्त होता है ना, तकरीबन 5 से 7 मिनटें मछली को भी तलने में लगती हैं। 3 से 4 मिनटें एक साइड से, 3 से 4 मिनटें पीछे अनदर साइड से ना। तो मछली का भी अपना जो है तलने का वक्त होता है। बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है उसको बीफ वगैरह की तरह वक्त नहीं लगता मछली या झींगे वगैरह को। सी फूड्स को तलने का या पकाने का टाइम जो है वो कम होता है, लेकिन बहरहाल इसको भी तलने में 6 से 8 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट तो मिनिमम टाइम है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसका 7-8 मिनट तो है फ़िश फ्राई करने का भी। ठीक है, इसी से आप लोगों की जो है फ़िश जो है बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनती है। इसको जो है नॉर्मल से जो कम आंच पे मैंने फ्राई किया है, यानी स्लो से थोड़ी ज़्यादा, नॉर्मल से थोड़ी कम। और अब देखें ना मेरी मछली टूट रही है, ना मेरी मछली जो है बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट हुई हुई है। क्रिस्पी कोटिंग के साथ ये मेरी मछली तैयार है। देखें एक ज़रा भी इसका चिपका नहीं है कढ़ाई में, और ये मेरी मछली तल के रेडी है। इसकी कोटिंग भी इवन देखें कहीं से उतरी भी नहीं है। और जो है इसको अभी मैं आप लोगों को एक तोड़ कर भी इसका पीस दिखाती हूँ कि अंदर से कच्ची भी नहीं है। जो मैंने टाइमिंग बताया है, मैंने उतने ही टाइमिंग पे इसको तला है, और जो है ये कहीं से कच्ची भी नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं, और जैसी हम बाहर लाहौरी फ़िश खाते हैं बिल्कुल वैसी ही बनी है। तो अभी मैं जो हूँ इसको आप लोगों को एक पीस जो है तोड़ के आप लोगों को चेक करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको तोड़ते हैं हम। और ये देखें आप कि बिल्कुल ये धुएँ वाली एकदम से देखें फ़िश है, बिल्कुल ही ठंडा करके मैंने नहीं तोड़ा। आप लोगों को फ्रेश जो तली हुई है उसी का रिव्यू चेक करवा रही हूँ कि किस तरीके से फ़्रेश बनी है। तो बस अब करते हैं वीडियो का इख्तिताम, लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।